हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पैलेस में। हम लोगों का एक सीरीज चल रहा था झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। उसमें से सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बिरसा मुंडा के बारे में और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोगों ने हल किया था। ठीक है, तो आज का हमारा जो हम लोगों का प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो है बाबा तिलका मांझी, और आज इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तिलका मांझी, तो तिलका बाबा जो तिलका मांझी थे उनका दूसरा नाम जबरा पहाड़िया था। कौन सा नाम था? जबरा पहाड़िया। ठीक है। तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर नामक गांव में हुआ था और ये सुल्तानगंज भागलपुर में था। 11 फरवरी 1750 का इनका जन्म होता है। संथाल परिवार में होता है। ठीक है। तिलका मांझी संथाल यानी कि मुर्मू जनजाति से रिलेटेड थे। और तिलका मांझी के पिताजी का नाम, तिलका मांझी के जो पिताजी का नाम था वो सुंदरा मुर्मू था। ठीक है। और तिलका मांझी वो विद्रोहक थे जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। वो प्रथम आदिवासी विद्रोहक थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करना स्टार्ट किया। इसीलिए इनको कहा जाता है आदि विद्रोही। क्या कहा जाता है? आदि विद्रोही। ये जब ये अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करना कहाँ से स्टार्ट किए? तो वनचरीजोर भागलपुर से स्टार्ट किए। ठीक है। और ये अपने विद्रोह का प्रतीक चिन्ह थे। इनका विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था साल का पत्ता। ठीक है, जिसका प्रयोग ये घर घर संदेश पहुंचाने में करते थे कि कैसे सभी कोई एक जगह जमा होंगे। हाँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये साल का पत्ता मिला है, तो लोग एक जगह एकत्रित होते थे और अपनी रणनीति बनाया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है। तिलका मांझी भागलपुर में अपने आक्रमण के दौरान, जब ये आक्रमण कर रहे थे तो उसी के दौरान भागलपुर में किनकी हत्या कर दी है? वो किए थे क्लीवलैंड की हत्या। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि तिलका मांझी जो थे वो किस अंग्रेज अधिकारी को मारे थे? तो क्लीवलैंड को। और किससे मारे थे? तो तीर से। और 1785 में तिलका मांझी को फांसी की सजा दे दी गई। और ये कहाँ पे दिया गया? तो भागलपुर में दिया गया। और ये बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई थी। ठीक है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले, अगर पूछा जाए कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे प्रथम स्वतंत्र सेनानी जिन्हें जिन्हें शहीद यानी कि फांसी मिला, वो कौन थे? तो वो थे तिलका मांझी। ठीक है। तिलका मांझी के नाम पर ही 1991 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय का फिर से उसका नाम बदलकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में रख दिया गया। ठीक है। आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जानते हैं। तो सबसे पहले है कि बाबा तिलका मांझी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ। तो जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ, तो कब हुआ था बताइए? 11 फरवरी 1750 को हुआ था। कब हुआ था? 11 फरवरी 1750 को। ठीक है। तो हमारा पहला का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी किस नाम से भी जाना जाता था? तिलका मांझी और किस नाम से जाने जाते थे? तिलका मांझी किस नाम से जाने जाते थे? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था। तिलका जो मांझी थे वो दूसरे किस नाम से जाने जाते थे? जबरा पहाड़िया। और उनको बाबा तिलका मांझी भी बोला जाता था, बाबा भी बोला जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है तिलका मांझी का जन्म इनमें से किस गांव में हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तिलकपुर सुल्तानगंज जो कि भागलपुर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चौथा नंबर है क्वेश्चन कि तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल यानी कि मुर्मू जनजाति से संबंधित है। तो संथाल को मुर्मू भी कहा जाता है, ये हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था? तो तिलका मांझी के पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू। क्या नाम था? सुंदरा मुर्मू। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? तो वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किए थे? भागलपुर से स्टार्ट किए थे। ठीक है, भागलपुर से। ठीक है। तिलका मांझी को इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है? तो उनको एक उपनाम दिया गया था क्योंकि वो सबसे पहले जो आदिवासी विद्रोहक थे, इसीलिए उनको दिया गया था आदि विद्रोही। क्या दिया गया था? आदि विद्रोही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि तिलका मांझी को आदि विद्रोही इसलिए कहा जाता था क्योंकि
क्योंकि वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम विद्रोही थे। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। तो तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। तो आपको याद और होगा कि हम लोग ने पढ़े थे क्या, क्लीवलैंड। क्लीवलैंड। तिलका मांझी अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने हेतु किस प्रतीक का प्रयोग किया करते थे। तो हम लोग जाने थे कि साल का पत्थर। एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ यहाँ से कि साल जो है यानी कि जिसको सखुआ बोला जाता है, ठीक है, हमारे झारखंड राज्य का वो राष्ट्रीय राजकीय राजकीय वृक्ष है। तो इसका आप सभी कमेंट में करके नाम बताइएगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है। ये पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में। चलिए कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई। तो तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी। तो भागलपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। आम, साल, पीपल, बरगद। तो हम लोग पढ़े थे कि बरगद के पेड़ पे उनको फांसी दी गई थी। ठीक है। इनमें से किस विश्वविद्यालय का नामकरण तिलका मांझी के नाम पर कर दिया गया था। तो किसका नाम कर दिया था। तो भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर कर दिया गया। ठीक है। और उसका नाम बदल कर रख दिया गया तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। और कब किया गया था। तो 1991 में। ये भी याद रखेंगे। ठीक है। अगला, और ये हमारा समाप्त होता है यहाँ पे। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और इसी तरह से हम लोग अभी आगे इसका सिलसिला जारी रखेंगे और प्रमुख व्यक्तित्व में सभी व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।